हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सभी डिप्लोमा एस्पिरेंट के लिए जो कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और उनके पास डिप्लोमा करने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं और उनको जानना भी होगा कि क्या क्या हमारे पास करियर ऑप्शन होते हैं या फिर क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दी डिप्लोमा डिप्लोमा करने के बाद। तो एक एक करके समझेंगे और ये दरअसल सिविल इंजीनियर के लिए नहीं बाकी सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए भी होगा जो डिप्लोमा कर रहे हैं उन सभी को भी ये वीडियो देखनी चाहिए। वन बाय वन करके बात करते हैं गाइस। देखो डिप्लोमा करने के बाद ना सबसे पहला और सबसे मुख्य सवाल ये आता है कि क्या आप जेई बनने के काबिल हो चुके हो, जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर सकते हो और आप एलिजिबल हो या नहीं हो। पासिंग वाले एस्पिरेंट जो पास आउट हो चुके हैं वो या फिर जो अपियरिंग यानी फाइनल ईयर में है वो, उन सभी के बारे में एक ब्रीफ छोटा सा डिस्कशन रखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन है। देखिए जैसे जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन की बात करूं, जेई के एग्जामिनेशन की बात करूं, और ये सभी डिप्लोमा एस्पिरेंट जितने भी होते हैं ना जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा करा है, चाहे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोर फील्ड से हों, जो उनको कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है कि उनको कंप्लीट करने के बाद सरकारी नौकरी लेनी है यानी कि जेई की नौकरी क्लियर करनी है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। एक जो सबसे मोस्ट फेवरेट बोल सकते हो या फिर रेगुलर जो वैकेंसी आती है उसकी बात कर सकते हैं, जिसमें एक एसएससी जेई है। हर साल इसका एग्जामिनेशन होता है, हर साल नोटिफिकेशन आते हैं। इसमें दो स्टेज में आपके एग्जामिनेशन होते हैं, पेपर वन और उसके बाद फिर पेपर टू। इन दोनों एग्जामिनेशन को क्लियर करते हो तो फाइनल मेरिट के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जो कि बहुत नॉमिनल होता है। तो इसमें पूरे दो पेपर आपको देने होते हैं, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग और नॉन टेक्निकल। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग। नॉन टेक्निकल पोर्शन भी इसमें पूछा जाता है जिसमें आपको रीजनिंग जीके जीएस भी देखने को मिलती है। उसी तरीके से आरआरबी जेई भी है, दो स्टेज का एग्जामिनेशन। इसमें फर्स्ट स्टेज में केवल और केवल नॉन टेक्निकल, सेकंड स्टेज में टेक्निकल। ये एग्जामिनेशन भी अब हर साल होने वाला है इस बार से, है ना। इस बार तो हो ही रहा है अभी, अगली बार से भी अगले साल भी आपको देखने को मिलेगा जैसा कि रेलवे मिनिस्टर ने वादा किया है और उस तरीके से रेलवे ने अपने कैलेंडर को भी जारी करना स्टार्ट किया है। यूपी ट्रिपल एस सी कभी कभार वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं, फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जब आती हैं तो बहुत अच्छी खासी आती है, जैसे कि अभी फिलहाल आई हुई हैं। इसमें लगभग 4,000 5,000 यूपी के अंदर वैकेंसीज आती हैं और बहुत टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी है ना। इस टाइप के डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बहुत अच्छे खासे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिलते हैं और ड्रीम जॉब होती है। इनफैक्ट यूपी से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए भी, जो बाहर से हैं अदर स्टेट से उनके लिए भी, क्योंकि यूपी में जेई बनना और सीपीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट में जो जेई रहते हैं वो भी चाहते हैं कि यूपी में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल जाए मुझे। तो खैर ये तो रही जॉब की बात, लेकिन ये एक ऑप्शन है जो कि आपको देखने को मिलता है कुछ कुछ सालों के अंतराल पे। थोड़ा सा लेट लतीफ़ी इनमें चलती थी जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आगे चल के देखो क्या पता है इसमें भी फ्रिक्वेंटली अपडेट्स आने लगेंगे, रिक्रूटमेंट होने लगेंगे, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास अच्छा ऑप्शन होगा। यूपीपीसीएल भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, फ्रिक्वेंट कंडक्ट कराता है। अभी थोड़ा सा पॉज लिया है, लेकिन यहाँ पे भी आपको जेई की एई की दोनों ही वैकेंसी मिलती रहती हैं। खास तौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट ज़्यादातर इस पे फोकस करते हैं क्योंकि सिविल की सीटें जनरली कम होती हैं। राजस्थान जेई में अभी देखो 1,111 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ भी बहुत फ्रिक्वेंट रिक्रूटमेंट होते हैं, बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एस्पिरेंट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बिहार में भी वैकेंसीज आने वाली हैं और बिहार में भी फ्रिक्वेंटली रिक्रूटमेंट होते हैं। तो कुल मिला के स्टेट जेई के जैसे अब इसके अलावा बहुत सारे अदर एग्जामिनेशन, अदर जेई के एग्जामिनेशन हैं, जैसे कि आप झारखंड जेई का एग्जामिनेशन भी देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी जेई के एग्जामिनेशन होते हैं, इनफैक्ट उत्तराखंड में एग्जामिनेशन होते हैं जेई के ई के। तो वो सारे के सारे जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन वो सभी जगहों पे डिप्लोमा एस्पिरेंट एलिजिबल हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आप पास आउट होने चाहिए, मतलब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक। बहुत सारे बच्चे 3 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा को लेकर कंफ्यूज होते हैं। भाई 10th के बाद तुमने अगर 3 साल की डिप्लोमा करी है, 12th के बाद 2 साल की, वो दोनों बच्चे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, वो दोनों बच्चे एलिजिबल होते हैं, उसमें कंफ्यूजन मत रखना। एक इसके बाद एक दूसरा सवाल आता है कि अगर मेरी ब्रांच सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है तो मुझे कितना समय देना होगा इन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कॉलेज में आपकी पढ़ाई कॉलेज ओरिएंटेड होती है या फिर नहीं होती है, दोनों बातें आप एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे।
जनरली बस सेमेस्टर जब आते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते होंगे। तो ये 6 to 7 मंथ का जो है टाइम, बेसिक नीड इतनी होती है कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, 6-7 महीने कट ऑफ हो जाए दुनिया से, तो ये 6-7 महीने में आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, हालांकि एवरेज बिलो एवरेज नाम की कोई चीज़ होती नहीं है स्टूडेंट। जब से पढ़ने लगो तब से आप अबव एवरेज चले जाते हो, जब तक नहीं पढ़ो तो आप अपने को बिलो एवरेज मानते हो, ये बात आप भी मानते होंगे। तो यहाँ पे ना 6 से 7 महीने का एक ड्यूरेशन जो है रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आपको टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी आपने 3 साल में पढ़े हैं उनको मजबूत करके एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, और आसानी से बहुत सारे बच्चे क्लियर भी करते हैं। तो इसके लिए आपको इतना समय देना पड़ेगा। इस यही समय बढ़ जाता है, किसी किसी के लिए 1 ईयर हो जाता है, 2 ईयर हो जाता है। सही गाइडलाइन नहीं मिलता है अगर, तो डेफिनेटली आप उसी टाइम को 1 साल, 2 साल, 3 साल में कब कन्वर्ट कर देते हो आपको खुद नहीं पता चलता है, और सबसे बड़ा लॉस आपका टाइम का होता है। सही समय पे सही जॉब मिल जाना, सही से सेटल हो जाना, ये सबकी चाहत होती है। सब चाहते हैं कि अच्छी ड्रीम जॉब मिल गई, चलो ठीक है अब सेटल्ड हो गए, अब गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है अच्छी खासी, 80-90 हज़ार क्रेडिट हो रहे हैं। तो एक अच्छी जॉब के लिए आपको 6-7 महीने अच्छे से त्याग करना पड़ेगा, अदरवाइज 2 साल 3 साल बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी नहीं होते हैं, लगे रहते हैं। कंपटीशन आपको भी पता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको भी अपने दिमाग को मेंटली स्टेबल करके पढ़ना पड़ेगा, है ना। जिसने कर लिया उसका सिलेक्शन भी होता है। आप ही के आसपास में, आप ही के कॉलेज से अपने ही सीनियर्स को देखोगे तो आपको दिख रहे होंगे कि कुछ सीनियर्स तो कॉलेज में हम जानते नहीं थे इनको, ये तो आज की डेट में बहुत अच्छे पद पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, है ना। कॉलेज में चेहरा ही नहीं दिखता था। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इधर उधर हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते होंगे, पढ़ाई कम करते होंगे, कॉलेज में बुरी स्थिति होगी, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब में चले गए, क्योंकि उन्होंने कॉलेज से निकलने के बाद ना वो अपने 6 महीने 7 महीने को ना उन्होंने अपने 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 आप को झोंक दिया पूरा। तो वो काम आपको करना पड़ेगा बॉस, और सही डायरेक्शन में चलना है। जैसे जैसे कोई मेंटर है, कोई मेंटर आपको बता रहा है किस किस तरीके से चलना है, कौन कौन सा पड़ाव है, उसको फॉलो करना है, राइट। सो ये टाइम आपको देना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्या हायर एजुकेशन में जाते हुए भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं? नो डाउट कर सकते हैं। जैसे किसी ने बीटेक ऑप्ट करा डिप्लोमा के बाद, बहुत सारे बच्चे बीटेक के बाद एमटेक में जाते हैं, वहाँ भी पढ़ लेते हैं। बीटेक ऑप्ट करा, बीटेक में आप कॉलेज जा रहे हो, लेकिन आपका जो मुख्य लक्ष्य है, आपको पता है, आपने कॉलेज लाइफ देख देख रखी है, आपने डिप्लोमा कॉलेज में देख रखा है। हाँ, नो डाउट बीटेक में एक अलग ही आपको लाइफ दिखाई देगी, डिप्लोमा में जो नहीं दिखी होगी। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अगर नहीं होते हो, आपका फोकस रहता है अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पे, तो डेफिनेटली आपको वो बेनिफिट मिलता है फाइनल ईयर आते आते। जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट करोगे, मतलब डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री से गए हो तो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर जैसे ही आता है आपके पास जॉब आपके हाथ में होती है। अगर पहले होगी जॉब आपके हाथ में तो आप क्विट भी कर सकते हो। बीटेक बहुत सारे बच्चे क्विट कर देते हैं, जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अल्टीमेट एम क्या है? आपको पैसा कमाना है, सेटल होना है। तो आपकी डिग्री अगर कंप्लीट हो जाती है तो वेल एंड गुड है, प्रमोशन में हेल्प करेगा। नहीं होती है, अगर आपकी पहले जॉब लग गई तो आप छोड़ सकते हो। और हायर एजुकेशन करना है तो एमटेक ऑप्शन है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए पैसे भी मिलते हैं, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन है आप सभी एस्पिरेंट के लिए। हायर एजुकेशन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 3 to 4 आवर्स का टाइम बहुत इजीली आप निकाल सकते हो अपनी प्रिपरेशन पे, बीटेक के करिकुलम के अलावा। अगर ये टाइम आप निकाल पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास है, राइट। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में जरूर आप सोचेंगे। और साथ ही साथ एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं, किसी भी एस्पिरेंट को पढ़ना होगा ना तो टारगेट करके पढ़ना होगा, टारगेटेड वे में पढ़ना होगा। जैसे कि आपको टारगेट करना है फॉर एग्जांपल कि एसएससी जेई का एग्जामिनेशन है, तो एसएससी जेई के सिलेबस को ही पढ़ना है, आरआरबी जेई के सिलेबस को ही पढ़ना है जो आपका टारगेट है, ठीक। इसीलिए आप सभी के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, और क्या सजेस्ट करूँगा, फाउंडेशन बैच। हमेशा मैं सभी एस्पिरेंट को, जब भी फाउंडेशन बैच की शुरुआत होती है ना, तो उसमें बोलता हूँ कि 6 महीने आंख बंद करके इसमें पढ़ना स्टार्ट करो। बस केवल और केवल टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइए। बस आपको जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। आपको धीरे धीरे चीज़ें आसान लगने लगेंगी। और ये जो आरंभ बैच है ना, ये एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच है, आरंभ 1.0। ये एसएससी जेई 2025 को टारगेट करेगा।
ठीक, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए है, इसी तरीके से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए भी है। इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जा रहा है और ये बहुत लोवेस्ट प्राइस में है। 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो। और इसमें जो भी आपकी क्लासेस चलेंगी वो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के अंदर ही चलेंगी, ऐप पे ही चलेंगी। तो ऐप डाउनलोड करके ही इसको ज्वाइन करना है। ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको ए जे एग्जाम्स ये दिखाई देगा, ए जे एग्जाम्स, उस पर क्लिक करोगे, आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सेलेक्ट करोगे, आराम बैच दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो एसएससी जे 2025 भी लिखा होगा, आपकी ब्रांच देख लेना है। सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग वाला चूज करना है। उसी तरीके से अगर किसी का टारगेट है कि आरआरबी जेई में मुझे सिलेक्शन लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों की प्रिपरेशन में, नॉन टेक में थोड़ा सा एडिशन आ जाता है यहाँ पे। टेक्निकल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा आरआरबी का अलग है। इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसको भी अगर ज्वाइन करना है, किसी भी बैच को ज्वाइन करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, और आज ही के दिन ज्वाइन कर लेना। इसलिए बोल रहा हूँ कि मंथ एंड, जैसे मंथ एंड पे ऑफर मिलता है अड्डा 24/7 पे, तो ये मंथ एंड पे आपको इन बैचेस पे ऑफर मिल रहा है, लोवेस्ट प्राइस में मिल रहे हैं, सबसे कम प्राइस में मिल रहे हैं। एक तरह से बोल सकते हो कि प्राइस कम है, वैलिडिटी मैक्सिमम है ना, वैलिडिटी मैक्सिमम मिल रही है। तो ये सब कुछ ज्वाइन करने का सबसे बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन समय है, और आज के दिन जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो मैं बात करूं, अगर आपको एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें हम सर मल्टीपल एग्जामिनेशन के क्लासेस को देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जेई मेरा टारगेट है, एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हैं हम, लेकिन एसएससी जेई के एग्जामिनेशन हो गए, या फिर इसके बाद मेरे को दूसरे एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, तो उन सभी एग्जामिनेशन के बैचेस जो हैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में मिल जाते हैं। इस महापैक में आपको एसएससी जेई, आरआरबी जेई और जितने भी ए जेई के एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन की क्लासेस मिलती हैं इस महापैक में। सिविल महापैक में सिविल इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, ई बुक भी मिलती हैं। उसी तरीके से मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, आपकी जो भी ब्रांच है, उन ब्रांच के महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। और आज के दिन तो इसमें डबल वैलिडिटी के साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, यानी कि जो कोर्स आपको 12 महीने के लिए मिल रहा था, उस पर डबल वैलिडिटी यानी 24 मंथ प्लस 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी 27 मंथ के लिए मिल रहा है, और मात्र 2,000 रुपए में बैचेस मिल जाते हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। डिस्काउंट कोड याद रखेंगे Y293, इसका यूज करना है आपको, लोवेस्ट प्राइस में सारे बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको टारगेट करना है अपने गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन को, तो अभी से लग जाइए पढ़ने में और फोकस करके पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।